देखो देखो देखो, फिर भी हमारे अंदर वो अहम नहीं जा रहा है। क्या क्या सुनो, बहुत सुनाता हूं कि आंख पे तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला। आंखों में क्या आ गया, जोर से बोलो। आंख पे मोतिया आ गई, जाला छा गया। कि आंख पे तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, और लाठी से पड़ेगा नाला जरा जिंदगानी में। हाँ? लाठी से पाला पड़ेगा। और वस्त्र में करोगे मलमूत्र त्याग कर, और खड़े खड़े वस्त्र में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। और भक्ति क्या करोगे तब, शक्ति न रहेगी जब, राम नाम बोलने की तेरी बंद। नहीं सुन रहा है कोई, कोई सुनने वाला नहीं वृद्धावस्था में। तब कम से कम प्रभु का नाम स्मरण करो। अगर प्रभु का नाम स्मरण करोगे आप, तो आपकी हर समय आपके योग और क्षेम का भोग करने का ठेका लेता है। कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगम क्षेमम वाम्यम। मैं उसके योग और क्षेम को बंद करने का कॉन्टेक्ट देता हूं। बताओ हमारे पास कोई है, हम लोगों में कोई है? न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है, न पुत्र है, न पत्नी है, कोई नहीं। कौन बंद कर रहा है? भगवान कहते हैं अनन्य भाव से मेरा जो चिंतन करता है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सह तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिनाम। और अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सह तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिनाम। हे अर्जुन, मैं उसको प्राप्त हो जाता हूं, उसके योग और क्षेम का वहन करता हूं। हमारे संत लोग, कभी मैं संतों के मुख से सुनता हूं कि संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन अरे संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बोलो संत भगवान की। अरे भाई मुझे बोलना, हमें कितना बोलना है। मैं सोच रही हूँ कितना बोलना, क्या बोलना। सोचा कुछ और था, बोल कुछ और रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। और मैं तो अब क्या बताऊँ, मैं तो जब विभोर हो जाता हूँ, डूब जाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता क्या बोलना है। कहो भोजपुरी सुन जा रहा है? अच्छा सुन ले भोजपुरी। भगवान रात्रि का समय है, शयन कक्ष में भगवान गुरुदेव जी गए हैं, और गुरुदेव के
चरणों को दोनों भाई दाब रहे हैं, चाप रहे हैं कि मुनि वर शयन कीनी तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। गुरुदेव की चरणों की सेवा कर रहे हैं। कौन? राम और लक्ष्मण। कि जिनके सद जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जग जोग विरागी। जिनके चरण रज को प्राप्त करने के लिए योगी वैरागी अनेक प्रकार से प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वही चरण भगवान आज गुरुदेव की चरण दबा रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि गुरु कृपा ही केवलम, बिना गुरु की कृपा के हम उस परम परात्पर सच्चिदानंद घन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो है कहाँ? मथुरा में है, काशी में है, प्रयागराज में है, अन्य अन्य क्षेत्रों में है, तीर्थों में है? कहा नहीं है। तो कहाँ है गुरुदेव? गुरुदेव हमें बताते हैं कि आपके हृदय में परमात्मा सदैव निवास करता है। भगवान कहते हैं कि अस प्रभु हृदय अक्षत अधिकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। ऐसा प्रभु, ऐसा हृदय में भगवान निवास करने वाले, और हम सब भटक रहे हैं, कहीं मथुरा, कहीं काशी, कहीं। ठीक है, तीर्थ में जाना चाहिए, लेकिन कब तक जाओगे? जब तक शक्ति है तब तक जाओगे। जब शक्ति नहीं रहेगी तो कैसे जाओगे? तो उस समय क्या होगा कि अपने प्रभु को, अपने गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चल करके यहाँ हृदय में देखो। कि श्रुति भी कहती है कि अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट। हृदय में सन्निविष्ट है, हृदय में स्थित है। और ऐसे प्रभु को जो न देखे तो सकल जीव जगदीन दुखारी। दुखी होकर के वह रास्ते में जहां तहां बिलला रहा है, ढूंढ रहा है, नहीं, प्रभु वहां नहीं है। प्रभु आपकी श्रद्धा में है कि जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तीन कहु मानस अगमयति, जिनहि न प्रिय रघु नाथ। जिनको भगवान प्रिय नहीं है और जिनको संतों का संग नहीं है। अभी आप सुन रहे थे, संतों के संग लग जाओ, आपकी बिगड़ी बन जाएगी, सुधर जाएगी, कोई इसको रोक नहीं सकता अविलंब। लेकिन लागो तो सही, लगने की। मैं तो बहुत बार कहता हूं, भाई कोई मुझे दे दो। एक लल्ला देवी महाराज जी कह रहे थे, हाँ क्या हुआ वृंदावन में, गोकुल में क्या हुआ? हल्ला हुआ ना? किसका हल्ला हुआ? कि वहां लल्ला प्रकट भये, लल्ला पैदा हुए, लल्ला आ गए। तो ऐसे लल्ला कोई पैदा करो और कम से कम एक हमें भी दे दो। कोई देने के लिए तैयार है? हाथ उठाओ। अरे बाप रे, कोई देने के लिए तैयार नहीं। सुनाओ, कोई देने के लिए तैयार नहीं। एक कम से कम 2 साधु तो बनाओ यार। हाँ, यह मंडल से कम से कम 5 साधु बनाओ। 5 साधु बनने के लिए सहर्ष आओ मेरे पास में, स्वामी जी मैं बनूंगा, लेकिन परीक्षा लूंगा मैं। कि जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके कपट नहीं है, दंभ नहीं है, जिसके अंदर माया नहीं है, प्रभु उसी के हृदय में निवास करते हैं।
तो मैं कहाँ गया था? गुरुदेव के पास में। तो गुरुदेव जब शयन कक्ष में गए और शयन करने लगे, राम और लक्ष्मण दोनों भैया भगवान गुरुदेव के चरण को दबाने लगे, चरण की सेवा करने लगे। तो बार बार भगवान विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम अब तुम सो जाओ। कि बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर सैन जाई तब कीनी। जब बार बार गुरुदेव कहते हैं कि राम अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। अब भगवान राम जब शयन कक्ष में जाते हैं तो उनके सहोदर भ्राता लक्ष्मण जी अब उनके पैर को दबा रहे हैं। देखो भातृ प्रेम। पार्सल कि रघुबर शयन कीनी तब जाई, लगे चरण छोटा तुम कहे कि जो सुन तो सकता है। चापत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सच पाई। भगवान जब शयन करने लगे तो लक्ष्मण जी भगवान के चरण को पलट रहे, दबा नहीं रहे हो। चापत चरण लखन उरलाए, भगवान के चरण को लक्ष्मण जी अपने हृदय से लगा करके, चापत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सच पाए। सभय भय सहित, भय के साथ में भगवान श्री राम के चरण को दबा रहे हैं। कभी आप लोगों ने गुरुदेव के चरण को दबाया? कोई दबाया भगवान के चरण, अपने गुरुदेव के चरण को? कोई नहीं। कोई दबाया? नहीं दबाया ना? हाथ उठाओ। नहीं दबाया, नहीं दबाया। अब सोचो, गुरुदेव के चरण को दबा रहे हैं राम और लक्ष्मण, और यहाँ लक्ष्मण जी भरत भैया राम के चरण को दबा रहे हैं। चापत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सच पाई। परम सत्य को प्राप्त कर लिया। लक्ष्मण जी कौन है? आप लोगों को पता है, रामायण पढ़ते हो। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, धर्म के अवतार हैं, और पृथ्वी कहाँ टिकी है? एक पैर पर, एक चरण पर, एक पद पर। वो कौन सा है? केवल धर्म है, धर्म। और लक्ष्मण कौन है? धर्माचार्य है, धर्म के प्रतीक हैं, और धर्म के ऊपर ही पृथ्वी टिकी हुई है। धर्म कौन? शीशा होता है। लक्ष्मण शेषा अवतार है। वाल्मीकि जी स्वयं कहते हैं कि सुत सेतु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी, जो सिजति जग पालति हरति, रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शीस अहिस वही धरु, लखन सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज तनु चले, दलन खलन सिचर यनी। अहिधर, महीधर, मही को धारण करने वाले, पृथ्वी को धारण करने वाले कौन? लक्ष्मण जी, जो सहस्त्र फन वाले हैं, शीश वाले हैं। जो सहस शीस अहिसु, अहिधर महीधर लखन सचराचर धनी, ऐसे लक्ष्मण जी। और वही मानो परम सत्य को प्राप्त कर लिए भगवान राम के चरण को दबा रहे हैं कि चापत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सच पाए। मानो परम सत्य को प्राप्त कर लिया। सत्य क्या है? जीवन का यथार्थ सत्य क्या है? आप लोगों को पता है, जानते हो?
लक्ष्मण जी ने निषाद को, केवट को निमित्त बना करके कहते हैं कि सखा परम परमारथ येहू मन क्रम बचन राम पद नेऊ। मन से, कर्म से और वाणी से भगवान राम के चरणों में अनुराग है, वही तो प्रेम है। वही प्रेम अगर हो जाए तो क्या पूछना। और राम कौन है कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलक अनादि अनुपा। राम ब्रह्म है जो परम सत्य है, अविगत है, अलख है, अनादि है। ऐसे भगवान राम जो कौशल्या की गोद में आकर के चैत्र कर रहे हैं। भगत भूमि भू सुरहित लागी कृपालु करत चरित्र धरि मनुज तन सुनत मिटे ही जग जाल। इस संसार से, संसार रूपी जाल से मुक्ति पाने के लिए केवल एक मार्ग है, वह है भक्ति मार्ग। और कौन सी भक्ति? जो भगवान की चरण तक ले जाए, हमें वहां पहुंचा दे। और कौन चीज से मिलेगा? गुरुदेव से मिलेगा। गुरुदेव की चरणों में प्रेम रखो, अनुराग करो। अनुराग है नहीं श्रद्धा, ये श्रद्धा संबल रही, नहीं संतन कर साथ, तीन कहु मानस यगमयति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। अब लक्ष्मण जी भगवान के चरण को दबा रहे। कैसे दबा रहे? हृदय से लगा करके उर लाए, हृदय से लगा दिए। राम कहते हैं कि पुनि पुनि प्रभु, बार बार प्रभु कहते हैं हे भैया लक्ष्मण सो जाओ, बहुत रात हो गई, सो जाओ। कि पुनि पुनि प्रभु कह सो बहु ताता, अपौहे उर धरि पद जल जाता। ये भातृ प्रेम देखो, ऐसे अपने भाई को प्रेम करते हो? कभी किया? उनके चरण को दबाया? गुरुदेव को छोड़ो, कभी भाई की सेवा किया? कभी नहीं किया। एक दुकान के लिए केस लगा दिया, थोड़ी सी जमीन के लिए केस लड़ बैठे। मैंने देखा है, अपनी आंखों से सुना है, देखा है। प्रयागराज में कचपुरवा नाम था पहले स्टेशन का। कचपुरवा में मैं आया था कुंभ मेले में। एक वृद्ध थे, वो रामायण का पाठ कर रहे थे। देखा, बहुत प्यार से पाठ कर रहे थे। हम कहा महाराज जी, शकल से लगा कि ब्राह्मणी होगी। हम कहा महाराज आप रामायण का पाठ कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? गंगा जी नहाने आए हैं। बोला नहीं भैया, मैं तो हाई कोर्ट में केस डाला हूँ अपने भाई के नाम पर। हम कहा क्यों? कहा मेरी जमीन को हड़प लिया है। अब देखो, एक राम, जिस राम का तुम रामायण रामचरितमानस पढ़ रहे हो, उनके चरित्र को देखो। उन्होंने भरत जी के लिए सर्वस्व त्याग दिया, और आप हैं कि थोड़ी सी जमीन के लिए हाई कोर्ट में, प्रयागराज में, इलाहाबाद में हाई कोर्ट है ना, वहां लड़ रहे हैं, भाई से केस लड़ रहे हैं। ये रामायण हमें नहीं सिखाती। हमें सिखाती है रामायण धर्म के चलो, धर्म पर चलो, धर्म का मार्ग अपनाओ। धर्म के मार्ग पर चलोगे, धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म एवो हतो हंति, धर्मो रक्षति रक्षित, तस्मात् धर्मो न हंतव्य, मानो धर्म हतो अवधीत। अरे कभी धर्म का अपमान मत करो, धर्म की अवहेलना मत करो, धर्म का कभी नाश मत करो, धर्म की रक्षा करो। और धर्म कौन है? लक्ष्मण जी अपने शीश पर इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, और शेषावतार लक्ष्मण जी जीवाचार्य और भगवान के चरण को दबा रहे हैं। कैसे दबा रहे हैं? कि चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सच पाए। परम सत्य को प्राप्त कर लिया,
अब देखो मैं इसलिए आ रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ कि बहुत सारे हमने कथावाचकों को, व्यास लोगों को सुना हूँ, अब सुनता रहता हूँ, कभी मन में आया तो वो लोग, खैर अनर्थ तो मैं नहीं कहूँगा, कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि जही बहुविधि संता। अनेक प्रकार से संत भगवान की कथा को कहते हैं और सुनाते हैं, सुनते हैं। तो मैं उनके उसको इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं उसको नहीं कह रहा भाई वो गलत कहते हैं, लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है, अब भगवान ने जब कहा कि बार बार पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता तपौढ़े उरधरि पद जल जाता। वही पौढ़े, पौढ़े का मतलब समझते हो ना, कहा पौढ़े माने, पौढ़े माने सोना नहीं होता है, वो पौढ़े माने से पौड़ गए, भगवान के चरण को अपने हृदय से लगा करके लक्ष्मण जी पौड़ गए। पौड़े उरधरि पद जल जाता। ये कैसे साबित होता है, कैसे प्रमाणित होता है कि उठे लखन निशि विगत सुनी। इसी प्रसंग को मैं बता रहा हूं आपको कि उठे लखन निशि विगत सुनी अरुण शिखा धुनि कान गुरुते पहिले जगतपति जागे राम। अंत में बोलो यार, सुजान बोल दो तो क्या बिगड़ेगा आपका। रामायण पढ़ते हो, चौपाई याद है ये कि उठे लखन निशि विगत सुनी अरुण शिखा धुनि कान गुरुते पहिले जगतपति जागे राम सुजान। देखो बड़ी विलक्षण बात है यहाँ। उठे लखन, लक्ष्मण जी उठ जाते हैं। अब यहां बड़ी विलक्षण बात है, देखो जो सोता है वो जागता है और जो सोता नहीं है वो आवाज दो उठ जाता है। जोर से बोलो यार, उठ जाता है ना, और जो सोता है वो सो जाता है, जागता है। लक्ष्मण जी सोए नहीं है, ये प्रमाण है। पूरे 14 वर्ष तक भगवान राम के चरणों में सेवा करते हुए तटस्थ खड़े होकर के लक्ष्मण जी और न सोते हुए जागरण करते हुए और भगवान की सेवा में प्रस्तुत रहे, उपस्थित रहे। तो लक्ष्मण सोएंगे बना कि उठे लखन, उठे लखन क्या सुन करके अरुण शिखा धुनि कान उठे लखन निशि विगत सुनी। रात्रि समाप्त हुई ऐसा सुन करके लक्ष्मण जी जाग जाते हैं। क्या सुनते हैं आप लोगों को, क्या मालूम, बोलो क्या जानते हो, रामायण पढ़ते हो। उठे लखन निशि विगत सुन, रात्रि समाप्त हुई ऐसा सुन करके लक्ष्मण जी उठ जाते हैं। अरुण शिखा धुनि कान, अरुण शिखा से क्या समझते हो आप लोग, बोलो। हे भगवान, अरे अरुण शिखा का कुछ लोग अर्थ करते हैं मुर्गा। मुर्गा ब्रह्म मुहूर्त में बाग देता है ना सवेरे, अरुण शिखा होती है उसकी, और उसकी ध्वनि को सुन करके लक्ष्मण जी उठ जाते हैं। नहीं, महाराजा जनक के यहाँ जो तत्वदर्शी हैं, आत्मदर्शी हैं, वेदांती हैं, उनके यहाँ गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ते हैं। विद्यार्थी जैसे हमारे यहाँ स्कूल में है, विद्यालय में है। तो उस समय क्या होता था कि गुरुकुल में सदानंद जी महाराज जिनके गुरु हैं, कुलगुरु हैं सदानंद, तो वो बच्चों को पढ़ाते थे और 12 साल तक पढ़ाते हैं विद्या। तो 12 साल में उन बच्चों की जटाएं हो जाती हैं, जटाएं। तेल नहीं लगाना, साबुन नहीं लगाना, शैम्पू नहीं लगाना, क्या क्या लगाते हो ना, साबुन तेल शैम्पू आदि आदि, वो नहीं लगाते थे।
वहां निषेध था। तो उनकी जटाएं कैसी हो जाती हैं? अरुण हो जाती हैं, अरुण। अब आप प्रयागराज में कभी गए होंगे, कुंभ मेला में स्नान किए होंगे, तो देखे होंगे कि नागाओं की जटाएं कैसी हो जाती हैं? अरुण हो जाती हैं, अरुण। कैसे? कि वो कोई तेल साबुन तो लगाते नहीं, केवल स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद में भस्मी लगा लेते हैं, और भस्मी लगाते हैं तो उनकी जटाएं लट हो जाती हैं, लट। भगवान राम की, लक्ष्मण की भी जटा ऐसी थी। तो वहां गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की ध्वनि को सुन करके, वेदत ध्वनि को सुन करके, वेद पाठ को सुन करके, शांति पाठ को सुन करके लक्ष्मण जी समझ लिए कि अब रात्रि समाप्त हो गई, निशा समाप्त हुई, अब चलो उठ जाओ। कि उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहिले जगतपति, जागे राम सुजान। गुरु जी से, गुरुदेव के पहले भगवान राम जाग जाते हैं, क्योंकि सोए हैं। लक्ष्मण जी उठ जाते हैं क्योंकि सोए नहीं है, वो जाग रहे हैं। जैसी आवाज हुई, अबे शांति पाठ करो। 9:30 बजे के बाद देखा महाराज जी कहते हैं, वैसे कहते हैं चाहे जितना बोला। यहाँ तो महाराज जी तो भगवत की कथा करते हैं, भागवत पूरी उनको कंठस्थ है, पाठ है। सभी जितने भी पात्र हैं, सबके पात्रों का उनको सब कुछ पता है। लेकिन मुझे तो मजा वही आता है जो हमारी वेदांत की कथा होती है। रामायण भी वेदांत की कथा करती है, श्रीमद् भागवत भी वेदांत की कथा करती है, कहती है, सुनाती है। ऋति ज्ञानान्न मुक्ति, राजा परीक्षित को ज्ञान हुआ तभी उनकी मुक्ति हुई है, नहीं तो 7 दिन तक वो बड़े परेशान थे, बड़े व्यग्र थे, उनकी चिंता का कोई ओय नहीं था। लेकिन जब भागवत सुनते सुनते उनको ये ज्ञान हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं, मैं तो क्या हूं? परमात्मा हूं, ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। भागवत में यही सुनाते हैं अंतिम में, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम और आगम, तो निगम और आगम की कथा है ये। तो उसको सुन करके राजा परीक्षित जी को मोक्ष होता है, ज्ञान होता है, तभी मुक्ति मिलती है। जब मुक्त हो गए तो तक्षक आया और हजारों बार उनको 10 मारा, उनको काटा, कुछ भी किया, लेकिन असर नहीं हुआ, क्योंकि वो तो पहले ही शरीर को छोड़ दिए थे। उसी प्रकार से ऐसे श्रवण करो, ऐसे श्रवण करो, अमृत का पान करो। शरीर तो जाने वाला है, लेकिन मृत्यु नहीं होगी। कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, 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 वो अमर नाम दुनिया में कर 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 जाएंगे। ये न पूछो, ये न पूछो, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। राम का नाम
नाम लेते हुए अगर मृत्यु हो जाती है, क्योंकि कि जासु नाम, जिसका नाम एक बार कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। केवल एक बार भगवान का नाम लेने से संसार रूपी भवसागर से जीव पार हो जाता है। होता है कि नहीं? विश्वास है? विश्वास करो, गुरुदेव की वाणी में विश्वास करो। जो कह रहे हैं अहरनिश उनका चिंतन यही हो रहा है। वो बंद करेगी का कोई प्रार्थना सुनाएगी? अच्छा भाई देखो, हाँ एक प्रार्थना हमने स्वयं बनाया है। वो कभी कभी मन में आता है, मैं गुनगुना जाता हूँ, गुनगुना देता हूँ, सुना देता हूँ कि मानव शरीर को प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है। कि भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान। सब बोलो, जीवन संसार के लिए हो, जिंदगी हो लेकिन उपकार 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 के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूले, हम में विवेक जागे, सब बोलो, धर्म को न भूले, हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूले, हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूले, चाहे हमारी गर्दन तलवार के तले हो, चाहे हमारी गर्दन तलवार के तले हो। गुरु गोविंद साहब के उन शहजादों को याद करो जिनके पुत्रों को दीवार में चुनवा दिया किस लिए? धर्म के लिए, कि धर्म परिवर्तन करो, तुम अपना धर्म छोड़ो, तुम मुगल बन जाओ, म्लेच्छ बन जाओ, मुसलमान बन जाओ। लेकिन उन बालकों ने कहा नहीं, मैं नहीं बनूंगा। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूले, हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूले, चाहे
के तले हो, चाहे हमारी गर्दन तलवार के तले हो। सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन के मन रिझाले। सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन के मन रिझाले। सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन के मन रिझाले। सुंदर स्वभाव मेरा जय हो। दुश्मन के मन रिझाले। वह देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो। वह देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। मन बुद्धि और तन से सब विश्व का भला हो। मन बुद्धि और बल से मन बुद्धि और तन से संसार का भला हो। मन बुद्धि और तन से मन बुद्धि और तन से सब विश्व का भला हो। सब विश्व का भला हो। चाहे हमारी नैया मझधार के लिए हो। चाहे हमारी नैया मझधार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। और सत्य सनातन धर्म की जय। देखो कितना उदात्त ये प्रार्थना है। सन 1972 में मैंने बनाया था, जब मैं दिल्ली में था। तो अध्यात्म संपद मंडल नाम का एक मंडल बनाया था। तो उस मंडल के निमित्त ये हमने बनाया था। हमारे साथ में बहुत सारे महात्मा थे, तो काफी जगह लिया गया था वहां। दिल्ली में उस सब हमने वहां दे दिया, दान स्वरूप छोड़ दिया। हमको कोई बात नहीं, हमारे गुरुदेव का बुलावा आया है। मैं अब गुरुदेव के पास जाऊंगा, सब छोड़ करके, और मैं गुरु के शरणों में आ गया। शरण में आकर के और उनके पास में करीब 52 साल हो गया मुझे। मैं उनकी सेवा में निरत रहा। 54 साल तक मैं अपने जीवन को उनकी चरणों में बिताया। 2007 में महाराज जी गए और सब सौंप करके चले गए। ज्यों की त्यों महाराज जी जानते हैं, खूब पहचानते हैं। तो ये स्थिति है। ऐसा बड़ा कठिन मार्ग है ये। इस मार्ग पर चलना, धर्म के मार्ग पर चलना बड़ा कठिन है। ठीक है, आजकल
लोग कथा कर रहे हैं, मनोरंजन का साधन बन गया है, पैसे लुटा रहे हैं, आप लुटा रहे हैं, वो लूट रहे हैं, उनके उसी निमित्त वो बहुत कुछ कर रहे हैं, तो वो निंदनीय नहीं है। कि भाई को भाई अनखयाल सहू, नाम जपत मंगल दिस दसहू। भाई से, भाव से, कुभाव से, अनख में, आलस्य में कैसे भी आप परमात्मा का नाम लो तो दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होगा। इसका उदाहरण है, प्रमाण है कि भाव सहित शंकर जप्यो। अरे ताली बाद में बजावा हो, अरे सुन ले कि भाव के साथ में किसने जपा भगवान को? कि भाव सहित शंकर जप्यो, कुभाव जप्यो वाल्मीकि। राम राम न करके क्या कहा? उनका नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उनको ब्रह्म की उपाधि मिली। कैसे? उल्टा नाम जपा, मरा 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 कर तो क्या होगा अंत में? राम ही आ जाएगा। मरा राम मरा 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 राम 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 राम। और राम का नाम जब लिया जिसने तो ब्रह्म स्वरूप हो गया। कहाँ जा रहे हैं? यहाँ जाते हैं, जा जा जा, कोई बात नहीं। तुम्हें कहा था भाव, हाँ, भाव सहित शंकर जप्यो, गुभाव जप्यो वाल्मीकि, कुंभकर्ण आलस जप्यो, अनख जप्यो दस शीस। रावण क्रोध में जपा, अरे तू तपस्वी का नाम लेता है, जा तपस्वी के पास में लाख का प्रहार किया। किसको? विभीषण को। जब मारा तो विभीषण भगवान के शरण में पहुंच गए। बैठ जाओ माइया, मैं बंद करता हूं अभी, अब नहीं बोलूंगा। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। बोलो, अब हम बोलो तो बहुत बोलो। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की। ये गुरु कृपा है, जितना समय तक वाणी निकली अमृत वर्षा। भगवान शंकर मां पार्वती को 7 प्रश्नों का उत्तर देने के बाद 8वां प्रश्न का उत्तर नहीं दिए। 8वां प्रश्न था, प्रजा सहित रघुवंश मन किम गौने निज धाम। 7 प्रश्न का उत्तर दिए, 8वें का उत्तर नहीं दिए। और शंकर भगवान पूछ ले, पार्वती अब कोई संशय है कि और सुनाऊं? मां पार्वती हाथ जोड़ती कि हे भोलेनाथ, आपके पावन पवित्र अमृत वर्षा जो भगवान राम की हो रही है, अब हमारा सारा संशय मिट गया है। लेकिन नाथ तवानन शशि स्रवत, कथा सुधार घुबीर, श्रवण पुटन मन पान करी, नहीं अघात मति धी। माँ पार्वती कहती है, भोलेनाथ आपके मुखारविंद से वहाँ राम की जो अमृत वर्षा हो रही है, मेरे दोनों कान अंजलि लगा के पी रहे हैं, तृप्त नहीं है। वही हाल गुरुदेव के मुखारविंद से जो अमृत वर्षा हो रही थी, कोई तृप्त नहीं है, कोई तृप्त नहीं है। जितना हो सका समय को देखते ही सब कुछ करना है। ये मटकी बंधी है, देखो आज 56 भोग की बहुत सारी मिठाइयाँ आई हैं, हम देख रहे हैं सब। और तुम्हारा भारी उत्साह है कि गोवर्धन भगवान की परिक्रमा होनी है। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, अब ये सज बज करके आई हैं। ये देवियां सब गोपियां बन गई हैं,
तरह तरह के आभूषणों से, बड़ा बड़ा कीमती हार पहन के, ट्रेन में जा रहे थे। हमारी दो चेलियां उज्जैन जा रही थी। हम कहा इतना कीमती आभूषण पहन के ट्रेन में नहीं चलना चाहिए तुमको। डांटे उनको, कहीं गुरुजी नकली हो। ये सब नकली वाला हो, जानत है। अच्छा है हो, खूब सौखो शान करो, असली बैंक में रख के नकली पहन के आओ बाजार में, कोई ले जाए तो पछताए। और नंदोत्सव आज मनाना था, नंदोत्सव हो गया, गुरु की कृपा अमृत वर्षा हो गई, इससे तुमको अनंत अनंत फल प्राप्त हुआ है। आज हो गया। तुलाराम का, भगवान कृष्ण का अवतार कल देखे उत्सव मना रहे थे। आज के बाद भगवान की लीला होती है। पूतना का उद्धार करते हैं, शक्तासुर का उद्धार करते हैं, तृणावर्त का उद्धार करते हैं। नामकरण लीला भगवान की होती है। गर्गाचार्य जी को परम ब्रह्म परमात्मा का बोध कराते हैं, दर्शन देते हैं चतुर्भुज रूप में भगवान कृष्ण, फिर बाल रूप में आते हैं। इसके बाद माखन चोरी लीला होती है। माखन चोरी लीला के लिए ग्वाले आते हैं, मटकी फोड़ते हैं, लेकिन एक साथ ही आएंगे। अब तैयार हो जाओ, ग्वाले जितने हैं, कार्यकर्ता देखो, 56 भोग की तैयारी में जो जुड़े हैं सावधान हो जाओ। 2 मिनट के बाद झांकी आएगी। कथा 10 बजे तक ही है, लेकिन आज 10-12 मिनट ज्यादा ले लें तो चलेगा। चलेगा। कितने लोगों की इच्छा है कि 15 मिनट और ले लें? सबकी इच्छा है। अच्छा है। वो एक दिन सवेरे सवेरे दूध वाले भाई साइकिल पे दूध का डब्बा लाद के बेचने जा रहे थे और ट्रक आया, एक्सीडेंट हो गया। और ट्रक से साइकिल वाले का एक्सीडेंट, समझ सकते हो क्या हाल होगा। इनका भाग इतना अच्छा था परिवार का, खरोच भी नहीं आया, न साइकिल को नुकसान हुआ, साफ साफ बच गए। 10-20 लोग तुम्हारे जैसे इकट्ठा हो गए, धन्य धन्य करने लगे। तुम्हारा कितना बड़ा अच्छा भाग्य, तुम्हारे परिवार का कितना बड़ा भाग्य है। तुमको खरोच भी नहीं आया, दूध नहीं खराब हुआ, साइकिल भी खरोच सुरक्षित है। लेकिन ये दूध वाले भाई फूट फूट के रोने लगे। लोगों ने कहा भाई आपको खुश होना चाहिए, आप रो क्यों रहे हो? दूध वाले भाई ने कहा मैं आज के लिए नहीं रो रहा हूँ। अरे तब कब के लिए रो रहे हो? दूध वाले भाई ने कहा मैं कल के लिए रो रहा हूँ। अरे कल के लिए क्यों रो रहे हो? दूध वाले भाई ने कहा उस ट्रक के पीछे लिखा था कल फिर मिलेंगे। अभी तुम लोगों से 3 दिन और मिलना है। कल महाराज का दर्शन, परसों 13 तारीख को फिर से ठीक से समझ लो, अपनी अपनी हवन सामग्री जैसे लेके आते हो, तैयार होके जब तक हवन नहीं करोगे तब तक अन्नहार नहीं करना है। फलहार कर सकते हो, किसी को किसी तरह तकलीफ हो तो। हवन यज्ञ महायज्ञ 13 तारीख को हो जाएगा। 14 तारीख को रुक्मिणी विवाह, मकर संक्रांति हम लोग भागवत में मनाएंगे, बड़ा दिव्य अवसर मिला है। मकर संक्रांति, संत गुरु का दर्शन, कथा, भागवत, रुक्मिणी विवाह, बहुत अच्छा योग है। और 15 तारीख को दोपहर को भंडारा, शाम को कथा की पूर्णाहुति, क्योंकि गुरु जी का आदेश हुआ है कि 16 को प्रयाग में पहुंचना है। और वहां हमारा भी जो मान सम्मान महामलेश्वर गुरुदेव अभी बता रहे थे, ये सब गुरु की ही कृपा, गुरु जी की कृपा है। ये चाहे जो बना दे, तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, और कृपा भय गुरुदेव की तो हो गए तुलसी। बोल सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। तुम लोग धन्य हो। कल ही दर्शन मात्र से सारे पापों का नाश और जीवन धन्य हो जाता है। आज के बाद
एक साथ हैं, तैयार हो। पहले मटकी मंडल आएगा, फिर भगवान का गोवर्धन पूजा के लिए तैयारी। ऐसे नामकरण लीला, माखन चोरी लीला, माखन चोरी लीला के बाद दामोदर लीला, और इसके बाद भगवान 5 साल के होते हैं, गोपाल बनते हैं। बकासुर का उद्धार, अघासुर का उद्धार, ब्रह्मा जी को मोह को दूर करना, कालिया दमन, और चीर हरण के बाद गोवर्धन पूजा का प्रसंग आता है। और गोवर्धन भगवान की कबीर साहब ने लिखा है, साधो साधो सदगुरु भक्ति आनी। भक्ति कहां से मिलेगी? सदगुरु की कृपा से। और भक्ति मिल गई तो नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। भक्ति रूपी नारी ने 2 पुरुषों को जन्म दिया, ज्ञान वैराग्य। तब पर्वत फोरी गंगे के निकली 14 पानी पानी। और सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। ये धर्म कहता है, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी युग पार। किसी को छोड़ता नहीं, जितने मानव हैं संसार में, वो भगवान श्री राम की तरह के बंधन प्रणाम कर। ये सनातन धर्म सबसे, गुरुदेव कहे ना, ये विश्व पूरा है हमारा, और विश्व का भला चाहते हैं। यहाँ जाति धर्म की बात नहीं है, वर्ण की बात नहीं। पूरे विश्व में जितने जाति धर्म हैं, ये सनातन धर्म सबका भला चाहता है, सबका सुख शांति और समृद्धि और विकास चाहता है। ये सनातन धर्म ये है। इसको भगवान ही कहते हैं, परमात्मा ही ऐसा कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं। तही पानी दुई पर्वत डूबे, दरिया लहर समानी। उस भक्ति रूपी नारी ने ज्ञान वैराग्य को जब जन्म दिया, गोवर्धन, गो कर्त होता है भक्ति, वर्धन को होता है वृद्धि, ज्ञान वैराग्य। जब ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों का समागम हुआ तो भगवान के फिर दर्शन में विलंब नहीं। दरिया लहर समानी, न मैं रहा न मेरा, न तू रहा न तेरा, एक हो गए। ते पानी दुई पर्वत डूबे, दरिया लहर समानी। माखी उड़ी तरवर पे लागी, बोले एक ही बानी। और गुरुदेव बताए, हृदय की डाली में जीवात्मा परमात्मा 2 अंगुल के फासले पे बैठे हैं। जीवात्मा इंद्रिय द्वार के द्वारा संसार को देख रहा है, परमात्मा जीव की तरह देख रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, एक बार अंतर्मुख होकर मुझसे नजरें मिला लेता, तुझे मैं माला माल कर देता। माखी उड़ी तरवर पे लागी, बोले ये कई बानी। सोहम सोहम हो गए, जीव शिव का भेद मिट गया। सोहम ते माखी के माखा नाही, गर्भ रहा बिन पानी। अहम ब्रह्मास में आ गया। ये गोवर्धन भगवान, ये अभी वेद रूपी कल इसका अमृत श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। गोवर्धन के द्वारा भगवान बोध कराते हैं कि एक परात पर ब्रह्म सच्चिदानंद सच्चिदानंद ही सर्वत है, संसार माया का कोई अस्तित्व नहीं है। एक वही ब्रह्म परमात्मा ही सच्चिदानंद, वही सर्वत्र हम में तुम में सब में। अन्ना रूपमस्ते तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं शिवरूढ़मूलं वशंग सस्तेन देनन चित्ता। ये मैं तुम, ये सब माया का प्रपंच है। इन मैं हूं न मैं तुम हो, एक ब्रह्म ही ब्रह्म सर्वत्र समय। गोवर्धन पूजा का प्रसंग जो है बड़ा उत्तम फलदायी है। आइए अब इसे दिवाली के दूसरे दिन गुरुदेव का बहुत बड़ा अन्नकूट होता है ज्ञानेश्वर मठ माटुंगा में, डोंबिवली में भी आश्रम में। हर साल गुरु पूर्णिमा मनाने जाते हो तुम लोग? दिवाली के दूसरे दिन भगवान कृष्ण नंद बाबा से पूछते हैं कि बाबा ये इतनी तैयारी किस चीज की हो रही है? नंद बाबा कहते हैं इंद्र भगवान के यज्ञ की। अरे बाबा, इंद्र भगवान कौन है? नंद बाबा कहते हैं मेरे भगवान हैं, इनके यज्ञ पूजन से प्रसन्न होकर वर्षा होती है।
घास होती है, अन्न होता है, फल होता है, माखन होता है, मिश्री होती है। कितना दिन से यज्ञ पूजा करे हो बाबा? नंद बाबा के बहुत दिनों से। ये कभी दर्शन दिए? नंद बाबा कहे नहीं, दर्शन तो कभी नहीं दिए। भगवान कृष्ण कहे फिर ऐसे भगवान की पूजा करो जो तुरंत दर्शन दे। नंद बाबा कहे वो कौन भगवान है? कहीं पश्चिम में द्वारिकानाथ, पूर्व में जगन्नाथ, दक्षिण में रामेश्वर नाथ, उत्तर में बद्रीनाथ और सबके मध्य में गोवर्धन नाथ की पूजा करो बाबा। गोवर्धन अर्थात अभी गुरुदेव बता रहे थे सारे तीर्थों का फल तीर्थ सेवन करो। मंदिर में दर्शन करने अवश्य जाओ, तीर्थ सेवन करो। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा मूर्ति पूजा च, तीर्थ यात्रा अधमाधमा। सबसे उत्तम साधु सहज समाज भली। और उसके बाद सहज अवस्था सबसे उत्तम, इसके बाद ध्यान और धारणा, फिर उसके पहले मंदिर में भगवान का दर्शन बंदन, उसके पहले तीर्थ यात्रा। अधमाधम का अधम नहीं, मतलब पहले, उसके पहले तीर्थ यात्रा से और मंदिर दर्शन बंदन पूजन से धीरे धीरे भक्ति श्रद्धा भाव हमारा प्रबल बढ़ने लगती है। इसके बाद सत्संग ध्यान धारणा, फिर सहज अवस्था तक पहुंचते। गोवर्धन भगवान अर्थात ज्ञान वैराग्य भक्ति का समागम। पावन पवित्र चरित्र जो सुनता है उसके सारे ताप पाप मिट करके भगवान का उसे दर्शन होता है, संसार सागर से पार हो जाता है। ये पावन पवित्र चरित्र जो श्रवण कर रहे हो। भगवान कृष्ण कहते बाबा गोवर्धन भगवान की पूजा करो। नंद बाबा कहते तो हमें पता नहीं इनकी पूजा कैसे होती है। भगवान कृष्ण कहते इनको 56 भोग प्रिय है। कल बताए थे 56 भोग में ना सबको सब लाए हो, तरह तरह के मिष्ठान, तरह तरह के पकौड़े कचौड़ी समोसा जो जो लाए हो, मालपुआ रसगुल्ला गुलगुला, चलो जो भी है, ये जो भी आए हो, बिस्कुट नमकीन फल केला जो है सब भगवान प्रिय, सबको प्रिय। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो भी श्रद्धा से अर्पण करता है। भगवान कहते हैं प्रकट होकर प्रीति से दूसरों में खाता, आशीर्वाद देता। 56 भोग प्रिय है। नंद बाबा सूचना दिए, पूरा गांव महकने लगा। भोर में उठकर रात भर माताएं सोइन तरह तरह की पकवान बना करके और चल देते हैं। मंडली ग्वाल बाल आएगी, पहले मटकी फोड़ेगी और फिर गोवर्धन भगवान, मैं तो गोवर्धन को जाऊं। कितने लोग चलोगे गोवर्धन भगवान की परिक्रमा में? हाँ, बैठे बैठे मन से परिक्रमा करना, बाकी जो हैं वो साथ में चलेंगे। हो बोल मटकी फोड़ भगवान की, माखन चोर भगवान की, माखन चोर भगवान की। बहन सुनित मेरी मटकी फोड़ी रे। और श्री दामा बेचारे को देखो, ये श्री दामा भगवान के परम मित्र हैं।
भगवान की, आकंठोर भगवान की। चलो राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी, जल्दी करो, जल्दी आ जाओ। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो परिक्रमा आएंगे बिहारी, छप्पन भोग, छप्पन भोग जपो चले आएंगे, कार्यकर्ता जल्दी आ जाओ, छप्पन भोग। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी मिश्री को स्वाद है बिहारी, राधा मेरी मिश्री को स्वाद है बिहारी, राधा मेरी मिश्री को स्वाद है बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। और सबसे पहले भगवान कृष्ण आएंगे, इसके बाद यजमान आएंगे। भगवान कृष्ण आएंगे, इसके बाद यजमान। आज जितने यजमान हैं सब आ जाओ। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा, मनवा नाई माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा, मैं गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। सात शेर की कढ़ी चढ़ाओ, सात शेर की कढ़ी चढ़ाओ, सात शेर की कढ़ी चढ़ाओ, सात शेर की कढ़ी चढ़ाओ। को कंकन नवत जमाओ मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा, मैं को कंकन नवत जमाओ मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा, जय हो नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा सखी रे, नाई माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। सात कोस की बोल गोवर्धन भगवान की। श्री गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट
बोल गोवर्धन भगवान की। आओ आओ रे सिया, सब हाथ जोड़ लो, आ जाओ सब कोई हाथ जोड़, सब कोई हाथ जोड़ लो। भगवान को भोग लग रहा है। हे नारायण, सबके दुख दारिद्र को दूर करो, सबके घर में महालक्ष्मी माँ की कृपा हो, सुख शांति, आपस में प्रेम एकता हो। और हमारे पूरे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारा पूरा भारत देश सुख समृद्धि और शांति की तरफ, विकास की तरफ चले, पूरे विश्व में शांति हो, आपस में झगड़ा लड़ाई से लोग बच करके आपस में मानो प्रेम एकता भक्ति भाव शांति और विकास की तरफ सब चलें। आपकी ही कृपा से सब संभव हो सकता है। हे गोवर्धन भगवान, आप हम सबके ऊपर कृपा करो, जो भी लाए हैं नहीं लाए हैं सबका ये भोग स्वीकार करके हमारे पूरे देश का कल्याण करो। आओ आओ रसिया, आओ आओ रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। आओ आओ रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। आओ आओ रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। हिलनी के पेड़ सुदामा के तंदुल, हिलनी के पेड़ सुदामा के तंदुल, हिलनी के पेड़ सुदामा के तंदुल, हिलनी के पेड़ सुदामा के तंदुल। बड़े प्रेम से पायो रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। आओ आओ रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। दुर्योधन घर देवा त्यागो, दुर्योधन घर देवा त्यागो, साग सिंदूर घर खायो रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। आओ आओ रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। बड़े प्रेम से भोग लगाओ, बड़े प्रेम से भोग लगाओ, बड़े प्रेम से भोग लगाओ, बड़े प्रेम से भोग लगाओ। सब अमृत हो जाए रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। आओ आओ रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। आओ आओ रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। बोल गोवर्धन भगवान की, गोवर्धन भगवान की, अन्नपूर्णा मातु की, अन्नपूर्णा मातु की। प्रेम से बोलिए गोवर्धन भगवान की, अन्नपूर्णा मात की, अन्नकूट की, भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आइए चलिए सभी भक्तगण आ जाइए, नीचे आ जाइए। कथा खत्म हो गया। भक्तजनों, आज परम पूज्य संत शिरोमणि गुरु जी के चरणों में माल्य अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करने का जो ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है,
मोबाइल इन भक्तों का हम भक्तगणों का नाम पुकार रहे हैं। जैसे ही भक्तगण माल्य अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे गुरु जी का, हमारे प्रिय श्रीमान बालाराम चौधरी जी ज्येष्ठ नगर सेवक, उनके साथ में पधारे हुए मनोज जी काटेकर उप महापौर